राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में लगातार प्रॉक्सी वॉर की कोशिश में जुटा पाकिस्तान, लेकिन हर कोशिश हो रही नाकाम। 2013 के बाद से जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं नहीं हुआ कोई बड़ा आतंकी हमला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, 6 साल में आतंकवाद पर सोच बदली, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा। उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू कश्मीर में अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। HADP प्रोग्राम से 13 लाख परिवारों को फायदा। HADP ने येलो क्रांति में बहुत योगदान दिया। उपराज्यपाल ने कहा, आतंक पीड़ितों को सरकारी नौकरी मिल रही है। आतंकवाद मददगारों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब तक 80 लोगों को नौकरी से निकाला गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरे। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बोले मनोज सिन्हा, नए जम्मू कश्मीर में लोगों की भागीदारी बढ़ी, आतंकवाद के तंत्र को खत्म करने तक नहीं रुकेंगे। स्टेटहुड राग पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का सरकार पर बड़ा हमला। बोले, लोगों को स्टेटहुड के नाम पर बेवकूफ बनाना बंद करें। सरकार के पास है पर्याप्त ताकत, अधिकार, बहाना बनाना छोड़कर काम करे सरकार। स्टेटहुड पर उपराज्यपाल के बयान पर बोले कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला। कहा, 2 पावर सेंटर होने से जम्मू और कश्मीर में डेवलपमेंट के काम हो रहे खराब। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। पूछा, पहलगाम हमले के समय सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मेरे हाथों में होती तो नहीं होता ऐसा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास हुआ GST संशोधन बिल। सत्र की समाप्ति पर बोले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, निराशाजनक रहा सत्र। PDP ने कहा, जनता से जुड़े काम को लेकर गंभीर नहीं सरकार। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने हाल ही में खत्म हुए असेंबली सेशन पर जताया संतोष। उन्होंने सेशन के प्रोडक्टिव नेचर पर जोर दिया, जिसमें कोई जरूरी बिल पेश किए गए और पास हुए। जम्मू कश्मीर PDP प्रवक्ता मोहित भान ने कहा, उमर अब्दुल्ला सरकार के पास कुछ अधिकार हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं कर रही। जनता हितकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज एक अहम खुलासा हुआ। राजस्व विभाग ने बताया कि धारा 370 हटने के बाद से अब तक देश के बाहर के 631 लोगों ने जम्मू कश्मीर में 386 कनाल से ज्यादा जमीन खरीदी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तनवीर सादिक ने विधानसभा में लगाया आरोप, भूमि अनुदान नियम 2022 का कश्मीर में पक्षपातपूर्ण लागूकरण हो रहा है। श्रीनगर के कमरवारी में लंबे समय से प्रतीक्षित नूरजहां पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। निर्दलीय उम्मीदवार जिब्रान डार ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो। बडगाम उपचुनाव जीतने पर वादे पूरे करने का लोगों को दिया आश्वासन। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने गलवानपुरा बडगाम में प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी नजीर अहमद खान ने सम्मेलन को संबोधित किया, लोगों से वोट मांगे। बडगाम में PDP द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। पार्टी नेता आगा सईद मुंतजिर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ की राजनीति करते हैं और अब राज्य का दर्जा बहाल करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। मेंढर में जनसभा का आयोजन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों ने सड़कों की हालत खस्ता, बिजली कटौती, पेयजल की कमी जैसी समस्याओं को उजागर किया। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कश्मीर में शुष्क मौसम में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि। स्थितियों से निपटने के लिए पुलवामा में अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग तैयार। रियासी के गुज्जर कोठी इलाके के पास बेहोश हालत में मिला तेंदुआ। वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को किया सूचित। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मदद से सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिजनाह के देवली गांव के लोगों ने सफाई न होने को लेकर जताई गहरी नाराजगी। संबंधित विभाग से जल्द सफाई करवाने की मांग की। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोच और IHPL एम्पायर मेल जूनिपर ने बारामूला में जनरल विपिन रावत मेमोरियल कश्मीर विमेंस प्रीमियर लीग में मैच कराते हुए कश्मीर की महिला क्रिकेटरों को बढ़ाया उत्साह। रेडी में पुलिस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में सईद रूमी वॉलीबॉल क्लब ने जीता खिताब। SSP बारामूला गुरिंदर पाल सिंह रहे मुख्य अतिथि। सईद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में पूर्व सांसद स्वर्गीय हसन खान की स्मृति में चैरिटेबल सोसाइटी का शुभारंभ। चेयरमैन लद्दाख डेवलपमेंट हिल काउंसिल कारगिल और
डॉक्टर जफर अखून रहे मुख्य अतिथि। ऑपरेशन महादेव में शामिल पुलिस वालों को सम्मान। जम्मू कश्मीर के 19 पुलिस अधिकारियों को दक्षता पदक। आईजीपी कश्मीर वीके बेडी, डीआईजी ओम प्रकाश को दक्षता पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्री दक्षता पदक का ऐलान। श्रीनगर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में एकता में अनेकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। युलजू खोस नदी का लंबे समय से चला आ रहा विवाद हुआ खत्म। सीईसी कारगिल ने ऐतिहासिक समझौता कराया। इंडिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। विशाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर राजबाग कठुआ में प्रार्थना सभाओं पर हमलों की निंदा की। सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की। राजौरी उपायुक्त ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 57 किसानों को दी 2 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों का करेगा दौरा। रार में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने निकाली जागरूकता रैली। छात्रों, एसीबी अधिकारियों और उप जिला प्रशासन त्राल के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा लिया। रियासी में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के हिस्से के रूप में जिला प्रशासन, रियासी पुलिस विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया। बड़गाम में स्थानीय निवासियों और स्कूली बच्चों ने नगर समिति मागाम के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मागाम के सामने नाले की सफाई न होने से उसमें है उठती दुर्गंध, जिसकी वजह से जीना दुश्वार हो रहा है। कारवां अदब डब गांधरबल द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च विद्यालय सुंबुल में आयोजित किया गया, जिसमें एक पुरस्कार समारोह और एक काव्य सत्र भी शामिल था। सुपोर के निवासियों ने पानी की कमी को लेकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं मिलने का लगाया आरोप। जस्टिस संजय परिहार ने किया रियासी जिला न्यायालय का दौरा। बार एसोसिएशन और कर्मचारियों से की मुलाकात। बड़गाम जिले के यागीपोरा मागाम की बेटी ने एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली ऐमान जहरा इस शानदार उपलब्धि पर मागाम में खुशी की लहर। कारगिल में धूमधाम से मनाया गया यूटी फाउंडेशन डे। समारोह में नेता रहे मौजूद सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। गंडोह डोडा के धादर शराहे और अन्य गांव के लोगों ने सड़क संपर्क की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए डीसी डोडा हरविंदर सिंह और एसडीएम गंडोह का आभार व्यक्त किया। पुंछ में आयोजित लड़कियों के यूटी स्तर अंतर 19 वर्षीय आयु वर्ग क्रिकेट मुकाबले का समापन हुआ। डोडा को 6 रन से हराकर बांडीपुरा जिला विजेता बना। गांधरबल में कुल्लान में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक सुरक्षित, स्कूटी सवार की मौके पर मौत। डबलिन में भारतीय दूतावास ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समर्पित पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला की पहल के तहत आयोजित हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समृद्ध संस्कृति की झलक थी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर श्रीनगर में बहुधार्मिक प्रार्थनाएं और एकता मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान शंकराचार्य मंदिर, दस्तीर साहिब दरगाह, गुरुद्वारा और सेंट ल्यूक चर्च में देश की एकता और अखंडता के लिए विशेष प्रार्थनाएं हुई। पुंछ पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। एएसपी मोहन शर्मा और एसएसपी शफकत हुसैन की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में पुलिस अधिकारियों जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। आरएसपुरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, युवाओं, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में वायुसेना के जवानों ने जीता लोगों का दिल। जवानों ने आसमान में दिल की आकृति बनाकर जीता सभी का दिल। बड़गाम के थाना मागाम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। एसडीपीओ मोहम्मद अशरफ लेसरी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज के मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हॉल ऑफ फेम लेह में यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बड़गाम पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। एसएसपी बड़गाम निखिल बोरकर ने रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टूडेंट्स और स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। पुंछ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों युवाओं के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राजौरी में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों में दिखा काफी उत्साह। रियासी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। एसएसपी रियासी ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू में एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए दौड़ का आयोजन। अशोक कौल और सत शर्मा दोनों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। सरकारी डिग्री कॉलेज आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सरदार पटेल के प्रशासनिक योगदान पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। एसपी इरशाद अहमद राथर रहे मुख्य अतिथि। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर एडीसी कार्यालय अवंतीपुरा द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। महाराज हॉल से शुरू होकर लघु सचिवालय पर समाप्त हुई ये दौड़। कठुआ पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन। स्कूली बच्चों संग दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन। घंटाघर से पुलिस लाइन तक किया गया आयोजित। अनंतनाग डीपीएल में सरदार पटेल की जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। डीआईजी जावेद इकबाल मट्टू और एसएसपी अमृतपाल सिंह की मौजूदगी में रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। द्रास में लद्दाख पुलिस द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास के सहयोग से राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। छात्रों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों ने एकता और शांति के नारे और संदेश देकर दौड़ में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन पुलवामा और पुलिस ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर डीसी बशारत कयूम और एसएसपी दरवत शी के नेतृत्व में पुलवामा में एकता मार्च निकाला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधरबल पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी और यूनिटी डे फंक्शन का आयोजन हुआ। लोगों ने जोश और उत्साह के साथ आयोजन में हिस्सा लिया। मेंढर में सरदार पटेल की जयंती पर शैक्षणिक एवं खेल गतिविधियों ने आयोजन ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। श्रीनगर के मशहूर लाल चौक स्थित घंटाघर क्लॉक टावर पर रन फॉर यूनिटी कैंपेन का खास आयोजन हुआ। मौके पर बड़े अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद रहे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 41वें शहादत दिवस पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान और निस्वार्थ सेवाओं को याद किया। शोपियां जिला प्रशासन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन किया। पदयात्रा जिला पुलिस लाइन से शुरू होकर मिनी सचिवालय शोपियां में समाप्त हुई। समारोह में देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद किया गया। बड़गाम पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। एसएसपी बड़गाम निखिल बोरकर ने रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से राजौरी के कलाकोट में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कंगन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। गांधरबल जिला पुलिस की देखरेख में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पांपोर पुलिस ने रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने समारोह में हिस्सा लिया। पानीखार के गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल पनीकर में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए कारगिल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। ये दौड़ टूरिस्ट फेलिसिटेशन सेंटर कारगिल से फातिमा चौक तक और वापस हुई, जिसमें छात्रों, युवाओं, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुलमर्ग के कुंजार में एकता दौड़ का आयोजन हुआ। इसका नेतृत्व एसडीएम गुलमर्ग जलील अहमद और तहसीलदार टंगमर्ग ने किया। कॉलेज के छात्र छात्राओं, गुलमर्ग उपमंडल के सभी अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर डोडा और गंडोह पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। एसडीएम, एसडीपीओ और एसएचओ गंडोह डोडा ने छात्रों और स्थानीय युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। अखनूर के खौड़ में रन फॉर यूनिटी रैली का आयोजन हुआ। ये रैली राष्ट्र की एकता, शक्ति और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल को समर्पित थी।
आरएसपुरा में सीआरपीएफ की 24वीं बटालियन ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया। इस मौके पर बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी राजेश कुमार यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। लेह में बहुत देशभक्ति के साथ मनाया गया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का छठा स्थापना दिवस। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने कई डिजिटल नागरिक केंद्रित पहलों का उद्घाटन किया। किश्तवाड़ में सरदार पटेल की जयंती पर बीजेपी ने आयोजित की विशाल रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर संबल पुलिस ने संबल प्रशासन के सहयोग से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। सैकड़ों स्थानीय लोगों, छात्रों, सरकारी अधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बारामूला में बड़े जोश के साथ मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। डीसी बारामूला ने एकता की शपथ दिलाई, पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। कसौल से फिर आया फॉरेनर्स का पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल।